हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ROCE रेशियो की, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। ROCE रेशियो क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है और इसे कैलकुलेट कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ROCE रेशियो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना प्रॉफिट कमा रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंपनी अपने बिजनेस में कितना कैपिटल यूज़ कर रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी में हमने ये देखा था कि शेयर होल्डर इक्विटी में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें हमें ये देखना है कि डेट और इक्विटी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये देखना है। अगर आपने ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो की वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले ROE रिटर्न ऑन इक्विटी को समझिए, उसके बाद ROCE रेशियो को समझिए। ROCE रेशियो की वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। तो अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो तो वही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी वही कहते हैं। तो उससे डिवाइड कर देना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप EBIT कैसे निकालेंगे, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इससे भी EBIT निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है EBIT निकालने का, तो आप उससे भी EBIT निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। आप इस फॉर्मूला से भी EBIT निकाल सकते हैं और उस फॉर्मूला से भी आप EBIT निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है। वैसे भी EBIT निकला हुआ आता है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि EBIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले में आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कि आपका रॉ मटेरियल में कितना खर्चा आया, लेबर में कितना खर्चा आया, तो ये सब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। अब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव में क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव में आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या खर्चा हुआ ये आ जाएगा, और सेल्स एंड मार्केटिंग में जो कमीशन लगता है इसका खर्चा आ जाएगा। तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव भी देख सकते हैं। इसके बाद आप EBIT निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। जब आप टोटल एसेट से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़, तब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया, तो अब आपको डिवाइड कर देना है EBIT में, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। जब आप डिवाइड कर देंगे तब आपका ROCE निकल आएगा, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। अगर आपका ROCE रेशियो 20% निकल के आया है, इसका मतलब होता है 1 रुपये की कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका ROCE 15% निकल के आया है, इसका मतलब होता है 1 रुपये के कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको देखना है कि आपका ROCE रेशियो कितना आ रहा है। आप एक रेशियो से कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी नहीं ले सकते, तो आपको और रेशियो एनालिसिस करने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको और रेशियो देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने बात की है ROCE की, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।